व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे इटली जाने वाले भाई बहन लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इटली के हर जो साल पेपर है वो निकलते हैं, 9 मंथ वाले, सीजनल वाले, सर्कस वाले, डोमेस्टिक वाले, जो भी आप लोग बोलते हैं, जिस तरीके से हर साल ओपन होते हैं। और इस साल भी ओपन होने हैं 18, 21 और 25 मार्च को। जो क्लिक डेट है नई वो आ चुकी है, आप देख सकते हो। पहले ये फरवरी के अंदर था, वो उसको कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसको मार्च के अंदर कर दिया गया था, जैसे कि पीछे आप लोगों ने देखा होगा। तो अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट रहता है कि चाहे वो एजेंट से करवाते अप्लाई, चाहे रिश्तेदार से करवाते, तो मन के अंदर ये डाउट रहता है कि उनका जब नूला अवस्था आ जाता है, तब उनके मन के अंदर ये सवाल रहता है कि हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो वीएफएस या एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाने होते हैं। हमको इटली से कौन से पेपर चाहिए, इंडिया से हमको कौन से पेपर चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो इटली से लगते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इंडिया से लगाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो का आप जरा सा भी स्किप मत करना, पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप सब लोगों को बताता हूँ, देता हूँ। तो साथ ही वीडियो को आप लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बना रहे, मैं भी आप लोगों को ऐसी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ आप लोगों का, सीधा स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी वीज़ा के रिलेटेड, कोई भी कंट्री का वीज़ा हो, चाहिए आपको डमी टिकट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन सीधा स्टार्ट करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैंडेटरी जो आपको चाहिए, जिनके बिना आपको फाइल एम्बेसी में नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि इटली से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है जो चाहिए। इटली से 3 जो डॉक्यूमेंट है मेजर वो आप लोगों को चाहिए। उसमें सबसे पहले जो अपना आता है वो आता है नूलावस्था। ये सबको पता है कि नूलावस्था के बिना आपका प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आपको नूलावस्था चाहिए, चाहे आपको वो सीजनल वाला हो, चाहे 1 ईयर वाला हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे सर्कस वाले हो, कोई सा भी हो, आपको नूलावस्था मैंडेटरी है। ठीक है, ओरिजिनल है कि नहीं है वो तो भाई एम्बेसी में जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि आपको पता है इन दिनों फ्रॉड भी बहुत हो रहा है इस चीज़ को लेके। नूला अवस्था आ गया, उसके बाद आपको एक एम्प्लॉयर जो आपका होता है उसके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं सारे, उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए थी। सपोज करो आपने कोई कंपनी में अप्लाई किया, तो उसकी जो ओनर होता है उसकी जो डिटेल्स होती है, जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी सारी की फोटोकॉपी चाहिए होता है। वो भी आपका जो जिससे आपने अप्लाई करवाया वो अरेंज करवा के देगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो अपना होता है वो होता है एफिडेविट लगता है, जो एम्प्लॉयर आपको बुलाता है उसका, जिसको डिक्रा सोने भी बोलते हैं, तो वो चाहिए होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट इटली से जो होते हैं वो अपने को मैंडेटरी होते हैं, जिनके बिना आप कभी भी एम्बेसी में फाइल सबमिट मत करवाना, अदरवाइज आपका वीजा भी रिफ्यूज हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इंडिया से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपको पता है कि 3 डॉक्यूमेंट इटली वाले हो गए। इंडिया से आपको चाहिए सबसे पहला जो आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, बिना पासपोर्ट के तो संभव ही नहीं है। उसके बाद आप 4 से 5 फोटो रख लेना, 80% फेस वाली वाइट बैकग्राउंड, वो आप जाके वीएफएस की साइट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 डॉक्यूमेंट ये हो चुके हैं अपने। इसके बाद आपको आता है कि तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो कि आपको वीएफएस के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इन दिनों अपॉइंटमेंट का भी बहुत मसला चल रहा है, लोग 40-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। अगर आपको भी एक रीजनल रेट में अगर जेन्युइन बुकिंग करवानी है अपॉइंटमेंट की, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट, फोटो, अपॉइंटमेंट लेटर ये हो गया। और उसके बाद एक डमी टिकट भी आपको चाहिए होती है, जो कि आपको दिखानी पड़ती है, भाई ये मेरा इंटेंट ऑफ ट्रैवल या डिपार्चर डेट है। उसमें एक आपको बस दिखाना है कि आप डमी भी लगा सकते हो, अगर कंफर्म लगानी है तो वेल एंड गुड है, वो भी आप लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर डमी टिकट भी आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को डीएम कर देना। पासपोर्ट, फोटो और आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर हो गया और डमी टिकट हो गया। इसके बाद आपको एक लेटर चाहिए होता है अपने लोकल जो एरिया है वहाँ से चाहिए होता है, उसका आप एमसी भी ले सकते हो, यानी कि नगर पालिका से। और एक जो दूसरा अपना सरपंच रहता है गांव का, जो लोग आप इंडिया में गांव के अंदर होता है, आपको पता है कि हर जगह सरपंच होता है, तो उससे सरपंच का जो एक लेटर पैड होता है उसके ऊपर होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको सीसी भी आप बोल सकते हो, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये हमारे बच्चा जो इस गांव का रहने वाला है और ये इसका एड्रेस वगैरह है, इतने साल से रह रहा है और मैं इसको जानता हूँ, और ये इस काम के लिए इटली में जा रहा है। अगर आप 9 मंथ वाला आपका है तो उसमें पता है भाई एग्रीकल्चर काम के लिए जा रही है। अगर आप 1 ईयर वाला कर रहे हो तो उसके अंदर जब भी आप करो तो उससे पूछ लेना कि आप कौन सा काम के लिए है, आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है कि फार्मिंग का है कि होटल का है कि कोई फिशिंग वगैरह का है, ड्राइवर का है, हेयर कटिंग का है, कोई सा भी है वो पूछ के फिर उसके अंदर मेंशन करवाना, ताकि आपका जो आगे जाके वहाँ पे मिसमैच ना हो। और अगर मिसमैच हो गया तो उनको पता रहेगा कि अधूरी इन्फॉर्मेशन है, इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है लोगों को। तो ये चीज़ भी होती है, इसकी वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो मेरी तरफ से मैंडेटरी मेरे को लग रहे हैं। नूला अवस्था हो गया,
और एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी कार्ड, एम्प्लॉयर का डिक्लेरेशन सोनी हो गया, पासपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, डमी टिकट हो गया, आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गई और करेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लगा सकते हैं वो वाला। बस ये डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे को मेन मेजर इंपॉर्टेंट लगते हैं और ये डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा कोई कुछ खास होता भी नहीं है। जो मेन लगाने वाले थे इसमें कोई आइटनरी, कवर लेटर, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती क्योंकि वर्क परमिट के हिसाब से कवर लेटर वगैरह के नाम पे नुलावस्था वगैरह जो चीज़ें सारी वहाँ से आ जाती है आपकी। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी किस तरीके से आप लोगों को, अब आपको ये क्लियरिटी होगी थोड़ी कि आपका जो एजेंट है आपको कुछ डॉक्यूमेंट कम देता है या फिर आपको जो कोई रिश्तेदार रिलेटिव है वो कम देता है, तो आप उसके लिए उसको बोल सकते हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट कम है मेरे पास, तो अगर इसकी वजह से मेरा काम ना खराब हो जाए, रिफ्यूजल ना आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको जरूरी समझा इन्फॉर्मेशन देकर देना, ताकि आप लोगों की जो फाइल है वो खराब ना हो, आप लोगों का पैसा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। और पेपर के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते हैं कि अभी क्या अपडेट चल रही है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाई अभी तक देखो पीछे नुला अवस्था निकल रहे थे, उसके बाद वो इक्का दुक्का जो निकल रहे थे वो भी निकलना बंद हो चुके हैं, अब भी कोई नहीं निकल रहा है, कहीं से भी कोई अपडेट नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि कब तक क्या होता है, क्योंकि पीछे वाले मार्च वाले पेपर भी पड़े 2023 के, वो भी नहीं निकले, उसके बाद दिसंबर में भी भरे गए थे, वो उनका भी अता पता नहीं, और अभी फिर से भरे जा रहे हैं पेपर। तो ये पता नहीं है कि प्रफातूरा या जो इटली इमिग्रेशन है वो क्या कर रही है, समझ से बाहर है टोटली। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों को मिल जाती है। इंस्टाग्राम पेज उसके लिए फॉलो करके रख लेना और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आप लोगों को जो टाइम टू टाइम है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन, वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती रही। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।